इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं, श्रोताओं और भक्तों, आप सभी एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक रहस्यमयी वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी मैं एक रहस्यमयी वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ। भक्तों, महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही विचित्र घटना के साथ हुआ, उसे मैं बताऊंगा। और इसके लिए जो मुझे कमेंट प्राप्त हुआ है, वह कमेंट आया है, एक यूट्यूब चैनल चलता है बैंकिंग मंत्रा बाई मनोज कुमार मीणा। तो देखिए, ये बैंकिंग मंत्रा चैनल है, ये आपको बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित और वित्त से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। मनोज कुमार मीणा जी इस चैनल के मालिक हैं और मनोज कुमार मीणा जी एक बहुत उच्च पद, बैंक में मैनेजर पद पर सुशोभित हैं। बड़े अच्छे और महान सब्सक्राइबर हैं हमारे, बड़े ही ईश्वर भक्त और धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। मनोज कुमार मीणा जी का जो चैनल है वो आपको ये बताता है कि कैसे केसीसी कार्ड लिया जाता है, कैसे केसीसी चुकाया जाता है, कितना ब्याज देना होता है, कैसे लोन सैंक्शन कराया जाता है, कैसे लोन चुकाया जाता है, और जो भी धन के लेन देन से संबंधित जानकारी होती हैं, खातों के प्रकार, खाता कैसे खोला जाता है बैंक में, उन सभी की जानकारी मिलती है यूट्यूब चैनल बैंकिंग मंत्रा बाई मनोज कुमार से। तो मैं मनोज कुमार जी के चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं मेरे समस्त श्रोताओं और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन करूंगा, यदि आपको भी वित्तीय जानकारी उपलब्ध करनी है, अर्थात खातों से संबंधित, केसीसी से संबंधित या किसी भी प्रकार के लोन की जानकारी लेनी है, तो कृपया मनोज कुमार मीणा जी के यूट्यूब चैनल पर एक बार अवश्य विजिट करें। तो भक्तों, मनोज कुमार मीणा जी पूछते हैं कि श्रीमान जी बताने की कृपा करें, महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ। तो मनोज कुमार मीणा जी, मैं आज आपके प्रश्न का जवाब लेकर के उपस्थित हुआ हूं, सो ध्यान से सुनिए और ज्यादा समय खर्च ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने वीडियोस पर। भक्तों, वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु वंशीय राजा, उसमें 38वें राजा हुए थे महाराज अज। महाराज महान रघुवंशी राजा रघु के पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर, महाराज रघु के नाम पर ही इस वंश का नाम रघुवंशी पड़ा। मैं उस महान अज की बात कर रहा हूं कि जिसके प्रताप को रावण भी जानता था। एक समय की बात है कि महाराज रघु संध्या वंदन कर रहे थे और उसी समय लंकापति रावण युद्ध की इच्छा लेकर के अयोध्या में आता है। महाराज रघु उस समय अपने संध्या वंदन में लीन थे। तो महाराज रघु ने जब जल विनियोग का समय आया तो जल को बजाय आगे डालने के पीछे की तरफ फेंक दिया और जब पूजा समाप्त हो गई तो उसके बाद लंकेश्वर रावण ने कहा कि महाराज रघु, विनियोग का जल तो आगे डालते हैं, परंतु तुमने ये जल पीछे कैसे डाल दिया। महाराज अज बोले, हे लंकेश, यहां से 1 योजन दूर वन में और मुझे एक गाय के चीखने की आवाज सुनाई दी। गाय रम्हा रही थी और उस शेर उसका पीछा कर रहा था। मैं रघुवंशी हूं, गाय की रक्षा करना मेरा धर्म था, परंतु मैं पूजा से खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो इसलिए मैंने जल को अवमंत्रित करके और यहां से बाण बना करके फेंका है। उससे 4 योजन दूर सिंह के पेट में बाण धस गए हैं और सिंह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ये बात सुनकर के रावण आश्चर्य में पड़ता है और कुछ समय बाद
रावण वहां से 4 योजन दूर दक्षिण दिशा की तरफ, जो महाराज अज ने दिशा बताई थी, दक्षिण दिशा की तरफ जाता है और वहां देखता है कि गाय हरी हरी घास खा रही है और पास में ही एक शेर बाणों से बिंधा हुआ पड़ा हुआ है। रावण ने विचार किया कि इतना महान है राजा अज, मैं इसे युद्ध करने आया था, परंतु इसके अभिमंत्रित जल ने जब 1 योजन दूर सिंह को मार दिया तो मैं इससे युद्ध में नहीं जीत सकता। भक्तों, ये बात सोच करके रावण उल्टा चला जाता है। ऐसे थे महान राजा रघु के वंशज अज। अज बड़े ही प्रतापी, बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त धर्मपरायण राजा थे। सदा ही अपने प्रभु का जाप किया करते थे, भगवान शंकर के परम भक्त थे। एक दिन महाराज रघु वन में विहार कर रहे थे और उन्हें एक सरोवर में एक कमल पुष्प दिखाई दिया। महाराज रघु ने उस कमल पुष्प को पकड़ना चाहा, उसको अपने हाथ में लेना चाहा, तो जैसे ही महाराज उस कमल पुष्प के पीछे चलने लगे तो कमल पुष्प भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। महाराज रघु पहले घोंटू घोंटू जल में गए, कमर कमर जल में गए, परंतु पुष्प उनके हाथ नहीं आया और एकदम से आकाशवाणी हुई, हे राजन अज, आप ध्यान से सुनिए, आप निपुत्री हैं, इसलिए ये कमल पुष्प आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं है। आप राजन अज कमल पुष्प को स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर के धर्मपरायण महाराज अज बड़े दुखी हुए और विचार करते हुए अपने महल को आ गए। आकर के अपनी रानी इंदुमती से सारा विवरण कह सुनाया। उनकी पत्नी इंदुमती भी एक अप्सरा थी, जो ऋषि तृणबिंदु के श्राप के कारण मानवी हुई थी और उनके गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। भक्तों, महाराज अज मन में विचार करते हुए भक्तों अपने घर आ गए और अपने आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करने लगे। अपनी पत्नी इंदुमती सहित शंकर भगवान की तपस्या करने लग गए। तो जब भगवान शंकर ने देखा कि मेरे परम भक्त महान धर्मपरायण राजा और रघुवंश की मर्यादा इतने दुखी हैं, पुत्र वियोग से परेशान हैं, उनके कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने उसी समय धर्मराज को बुलाया और धर्मराज से बोले, हे धर्म, तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना है और जब तक मेरे परम भक्त अज को कोई पुत्र प्राप्त ना हो जाए तब तक तुम्हें अयोध्या में ही निवास करना है। भगवान शंकर का आदेश मान करके धर्मराज अपनी पत्नी सहित अयोध्या में आ जाते हैं और उन्होंने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बना लिया और अयोध्या में रहने लग गए। भक्तों, बहुत ही गरीब ब्राह्मण का वेश बना करके अयोध्या में किसी एक भाग में झोंपड़ी डाल करके रहते थे। भक्तों, समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों गरीबी अवस्था में थे, तो ब्राह्मण ने सोचा, आज मुझे महाराज अज के दरबार में चलना चाहिए। वो स्वयं धर्मराज थे, परंतु महाराज अज को किसी भी प्रकार से पुत्र प्राप्ति करवाना चाहते थे। उन्होंने महाराज अज के दरबार में पीछे दंडवत प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गए। जब दान दक्षिणा का समय आया, महाराज ने ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ किया तो वो चुपचाप खड़े होकर के चलने लगे। इस पर महाराज अज बोले, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे दरबार से बिना दान लिए हुए नहीं जा सकते।
महाराज अज बोले, हे राजन, मैं इस तरीके का दान नहीं लेता, मुझे जो तुम्हारी कमाई का दान है वह दान दीजिए। इस कोष पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये कोष तो जनता का है, इसमें जनता की कमाई है और आप उस कमाई को इस तरीके से वितरित नहीं कर सकते। महाराज अज ने अपना स्वर्ण हार उतारा और उस हार को देने लगे। ब्राह्मण बोले, राजन, इस हार पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये हार भी जनता की कमाई का है। तुम्हारे पास जो भी कुछ है, वस्त्र, हार, स्वर्ण, सिंहासन, वो समस्त इस जनता का है। मुझे तुम्हारे 20 नाखूनों की कमाई चाहिए। यदि कुछ देना चाहते हैं तो अपने 20 नाखूनों की कमाई मुझे दीजिए, मैं ऐसा दान नहीं ले सकता। ये बात और इतना कह करके महाराज अज से ब्राह्मण देवता अपने घर चल दिए। महाराज अज ने विचार किया कि मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे दरबार में से कोई ब्राह्मण बिना दान लिए हुए जा रहा है। शाम का समय हुआ, महाराज ने अपना भेष बदला और फटे टूटे वस्त्र पहने। महाराज अज फटे टूटे वस्त्र पहन करके और अपने नगर में चल दिए। और जो एक लोह का काम करता था, लोह पीटने का काम करता था, उसके पास पहुंच गए। उससे बोले, भाई, मुझे आज आपके पास नौकरी करनी है, मैं पूरी रात नौकरी करूंगा। उस लोह पीटने वाले ने महाराज अज को अपने यहां रख लिया और उसने पूरी रात घन चलाए, हथौड़े चलाए। महाराज के हाथों में छाले पड़ गए और तब जाकर के महाराज को उसने 1 टका दान में दिया। 1 टका मजदूरी का दिया, दान नहीं, 1 टका मजदूरी का दिया। उस 1 टका को लेकर के महाराज अज प्रसन्न होते हुए और दूसरे दिन सीधे ब्राह्मण के घर गए। उस समय ब्राह्मण वहां था नहीं, तो उस 1 टका को ब्राह्मणी के सामने रख करके उनसे बोले कि ब्राह्मण से बोल देना महाराज अज दक्षिणा दे करके गए हैं। ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अयोध्या नगरी के महाराज अज और इतना बड़ा दान देने आए हैं, 1 टका, बड़े सोचने की बात है। महाराज तो चले गए और कुछ समय बाद ब्राह्मण देव अपने घर आए। ब्राह्मणी से पूछा कि ब्राह्मणी, क्या कोई घर आया था? तो उसने कहा, आया था, तुम्हारा नरेश, इस अयोध्या का राजा। मुझे तो वो कंगलों से भी ज्यादा कंगला लगता है। ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मणी, वो हमारे नरेश हैं, हमें उनकी इस तरीके से अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल हमसे ज्यादा गरीब लगे और केवल 1 टका ही दक्षिणा का देकर के चले गए। और ब्राह्मणी ने उस टके को उठा करके ब्राह्मण के आगे पृथ्वी पर फेंक दिया। भक्तों, वो टका पृथ्वी में अंदर समा गया। ब्राह्मण बड़े देखते रह गए कि ये क्या हुआ। इसने तो महाराज का जो 20 नाखूनों की कमाई थी उसको व्यर्थ फेंक दिया। उसे खोदने के लिए ब्राह्मण ने उसे खोदना प्रारंभ कर दिया। टका को खोजने के लिए माता पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, जब कुछ थोड़ा खुद गया तो उससे एक स्वर्ण रथ निकला, खाली स्वर्ण रथ, और वो आकाश को चला गया। ब्राह्मण देखता रह गया। कुछ समय बाद दूसरा स्वर्ण जड़ित रथ निकला, वो भी आकाश को चला गया। कुछ समय बाद तीसरा रथ निकला, थोड़ी खुदाई और की तो तीसरा रथ निकला और वो भी आकाश को चला गया। इस प्रकार से भक्तों खाली 9 रथ निकल गए और 9 के 9 स्वर्ण जड़ित स्वर्ण रथ आकाश को चले गए। और कुछ समय बाद 10वां रथ निकला और वो आकर के पृथ्वी पर रुक गया। उसमें एक बड़ा सुंदर और छोटा सा एक बालक
उस रथ में मिला। ब्राह्मण ने उस बालक को गोद में ले लिया और सोचने लगे, मेरे नरेश के कोई संतान नहीं है, ये उन्हीं की संतान है, मैं इसे उनके दरबार में ले जाता हूं। भक्तों, ब्राह्मण देव जो धर्मराज थे, उस पुत्र दशरथ को लेकर के महाराज अज के दरबार में पहुंचते हैं और महाराज अज से बोले, हे राजन, मैंने आपसे पुत्र नहीं मांगा था, मैंने तो आपसे केवल धन का दान मांगा था, आपने मुझे ये पुत्र क्यों दे दिया? महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले, महाराज, आपका टका इस तरीके से पृथ्वी में चला गया और जब मैंने इसे खोदा तो मुझे ये पुत्र मिला है। राजन बड़े प्रसन्न हुए और शंकर भगवान का वरदान मान करके राजा दशरथ को स्वीकार कर लिया और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप इसका नामकरण तो कीजिए। वह ब्राह्मण देव बोला, हे राजन, इस पुत्र का नाम दशरथ होगा। इससे पहले खाली 9 स्वर्ण रथ निकले थे और ये 10वें स्वर्ण रथ में निकला है, तो इसलिए इसका नाम दशरथ होगा। ये महान प्रतापी राजा होगा, इसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। और भक्तों, इतना कहकर के ब्राह्मण देव अपने पुत्र को वहां महाराज दशरथ को सौंप करके आ जाते हैं वापस अपने महल में। तो भक्तों, इस प्रकार से महाराज दशरथ का जन्म होता है पृथ्वी के गर्भ से, और 9 खाली रथ पहले निकल जाते हैं, 10वें रथ में दशरथ का जन्म होता है। तो ये था महाराज दशरथ का जन्म। इससे आगे की कथा मैं और कल के वीडियो में आपको सुना दूंगा। कुछ इसमें और कथा बची हुई है। महाराज दशरथ के साथ ही एक चंद्रवती नाम की ब्राह्मण पुत्री भी थी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये कथा मैंने पद्म पुराण में पढ़ी है, पद्म पुराण में वर्णित है। और महाराज दशरथ और उनकी पत्नी इंदुमती, जो कि एक अप्सरा थी, उन्होंने उसका पालन पोषण किया और 8 माह के भीतर भीतर ही महाराज अज और इंदुमती स्वर्ग को सिधार गए और उनका पालन गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर मरुधनवा ने किया था और महाराज सुमंत ने, मंत्री सुमंत ने राज्य का संचालन किया था। तो भक्तों, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। और हमारे इस महान सब्सक्राइबर बंधु मैनेजर साहब मनोज कुमार मीणा जी का एक बार फिर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। भक्तों, जय हिंद, जय भारत।